अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर तरफ दो तीन टॉपिक्स इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इमरान खान की रिहाई, और थर्ड तो अहम तरीन पॉइंट है जो इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से तो आपको बिल्कुल खबरों से ढाका नज़र आता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको पता है कि वही शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ से शुरू होता है, शहबाज शरीफ के ऊपर ख़त्म हो जाता है। लेकिन असल खबर जो है वो है एक्सटेंशन की, और वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बना हुआ है, सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। आखिरकार इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस मामले को कैसे हल किया जाए। लेकिन एक अब ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, ये सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं है। टॉप मिलिट्री कमांड में एक और एक्सटेंशन का फैसला किया गया है। वो कौन सी एक्सटेंशन है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड क्या एक्सटेंशन होते ही इमरान खान की रिहाई हो सकती है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। थर्ड, ये एक्सटेंशन के बाद गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर क्या असरात होंगे, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सटेंशन आजकल आपको पता है कि सिर्फ एक ही शख्सियत के बारे में बात हो रही है, वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन आपको पता है कि होनी है, या तो रीअपॉइंटमेंट होगी या फिर एक्सटेंशन होगी, दोनों में से एक ही चीज़ है। अगर आर्मी चीफ को लगाना है तो उसके लिए रीअपॉइंटमेंट या फिर एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाए, और उसके लिए इनको कानून साजी भी करनी पड़ेगी, लीगल खबर अप देना पड़ेगा, आईनी कानूनी खबर अप देना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। ये पहले उसको लीगल खबर अप देंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक सेक्ट डाली गई, आर्टिकल डाला गया, और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए कर दिया गया। तो अब ये भी है कि इनका अहदा जो है वो आर्मी चीफ के साथ फील्ड मार्शल भी है, कि इनके ऊपर भी ये सेक्ट अप्लाई होगी, लागू होगी। फिर पास्ट से किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, तो ये कुछ 2-3 अहम तरीन सवालात हैं, बहुत अहम सवालात हैं। इनके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, आपने बिल्कुल जहन में रखना है। ये बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि ये वाले जो सुकम मौजूद हैं आइन के अंदर, कानून के अंदर, उसकी शक्लों के अंदर, इनको दूर नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम तरीन शख्सियत के एक्सटेंशन का जिक्र हो रहा है, और उसके बारे में खबर ये है कि उसके ऊपर भी ठप्पा लगा दिया गया, मोहर लगा दी गई है, और वो है DGISI की एक्सटेंशन का। ये बड़ा ज़रूरी है, और आप इस बात को समझें कि आर्मी चीफ के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल शख्सियत होती है, ताकतवर शख्सियत होती है, तो वो DGISI होता है। ये पिछले तकरीबन कोई 25-30 साल की तारीख में, हिस्ट्री में 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा DGISI ने रिप्लेस किया है आर्मी चीफ को, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वैसे पर्दा कि DGISI को आर्मी चीफ एक थ्रेट फील करता है। ये मैं आपको बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव। आप रिकॉल करें ज़रा, जहन में लाएं 99 के अंदर, coup से पहले जब जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उल्टा, इससे पहले नवाज शरीफ मुशर्रफ का तख्ता उलट रहा था, और उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को DGISI उन्हें आर्मी चीफ लगा रहे थे, मुशर्रफ को हटा रहे थे, सैक भी कर दिया, सब कुछ हो गया था। मुशर्रफ ने बाद में तख्ता उलट दिया। सेकंड, जनरल कियानी DGISI, उन्होंने भी मुशर्रफ का तख्ता उलटने में किरदार अदा किया, वो भी फारिग थे। थर्ड, उसके बाद अभी मौजूदा जो आर्मी चीफ है ये भी DGISI रह चुके। इसके अलावा जनरल फैज़ जो DGISI रह चुके, वो भी कैंडिडेट थे आर्मी चीफ के। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि DGISI की पोस्ट कितनी अहम है, कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो आज इस वक्त आर्मी चीफ के साथ साथ DGISI की एक्सटेंशन का मामला जो है वो चल रहा है, और ये फैसला किया गया है कि टिल फर्दर ऑर्डर
ये इसी तरह की एक एक्सटेंशन इससे पहले नदीम अंजुम, जनरल नदीम अंजुम के पास भी थी, एक एक्सटेंशन उनको दी गई थी। मुझे लगता है कि शायद जनरल फैज़ को भी दी गई थी, अभी मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन नदीम अंजुम को तो दी गई थी। अब ये टिल फर्दर ऑर्डर एक नोटिफिकेशन इसका निकल सकता है बहुत जल्द मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक का, क्योंकि आसिम मलिक DGISI उन्होंने ये पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान सारी इंटेलिजेंस की मालूमात, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के दौरे, वहाँ पर मुलाकातें और फील्ड मार्शल के ये तमाम मामला, ये DGISI ने बड़े ज़बरदस्त काम किए, बड़े ज़बरदस्त काम किए, वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? 2-3 चीज़। एक तो ये कि अगर ये वाली एक्सटेंशन होती है तो इसका मतलब है कि फिर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के भी चांसेस मौजूद हैं। सेकंड, अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाएगी। थर्ड, इमरान खान की रिहाई पर ऑप्शन बन सकती है, किसी वक्त भी से मामला तय पा सकते हैं और उन्हें ऑप्शन के तौर पर निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने रुकावट पैदा की, गवर्नमेंट के दिमाग के अंदर ये बात है कि हम रुकावटें पैदा करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे एक्सटेंशन, अगर वो रुकावटें पैदा करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट की तो छुट्टी करा दी जाएगी। उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है फिर किसी और की ज़रूरत पड़नी है, किसी पार्टी की, और वो एक ही पार्टी बचती है नेशनल लेवल की, टॉप लेवल की, वो है PTI, थर्ड पार्टी। इस वजह से ये अब आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, कि किसी वक्त भी ये वाला मामला, एक तो इनका नोटिफिकेशन DGISI का, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, कि किसी वक्त भी मामला सामने आ सकता है। तो बड़े अहम तरीन मामला आगे आने वाले दिन, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको बताया, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है उनकी एक्सटेंशन के साथ। अब उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, वो तसलसल करना चाहते हैं, फैसल बाटा उसके बारे में बड़ा क्लियर पैगाम दे चुका है, तो तसलसल होगा। तो तसलसल जब होगा तो ज़ाहिर बात है फिर एक्सटेंशन होगी तो तसलसल होगा। तो ये कंटिन्यूटी इस वक्त मिलिट्री चीफ कमांड की प्रायोरिटी है, और जो भी रुकावट उसमें बनेगा, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा।